वफाकी काबीना ने शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाइयों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में इरसा की जानिब से लगाए गए टेलीमेट्री सिस्टम को सबूताज करने पर इंक्वायरी की भी मंजूरी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर बरहमी का इजहार किया। बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत। काबीना की पेट्रोलियम डिवीजन को छापा मार टीम्स बनाने की हिदायत। उमर अयूब ने कहा कि तेल की कीमत $2 बढ़ने पर कुछ कंपनीज ने खरीदारी रोकी। स्टॉक खत्म करने वाली कंपनीज के लाइसेंस मंसूख किए जा रहे हैं। मुराद सईद बोले, ओगरा गफलत में सोता रहा, पंप्स पर कतारें लगी हैं। गुलाम सरवर ने पूछा, क्या सिर्फ 7 दिन का स्टॉक रह गया? नदीम बाबर बोले, 2.25 लाख मैट्रिक टन पेट्रोल मौजूद है। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान नवे रोज भी जारी। लाहौर में बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद, आवाम को मिली सिर्फ खारी। पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में भी पेट्रोल नायाब। हुकूमत ने आवाम पर डाल दी बहरान की जिम्मेदारी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का अफगानिस्तान का अहम दौरा। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी हमरा। पाकिस्तानी सिफारतखाने के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। खित्ते में अमन व अमान के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। नैब के विकेट के दोनों जानिब शॉट। हुकूमती ओहदेदारों के तहकीकात। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा और साबिक वज़ीर सेहत आमिर महमूद कयानी के इंक्वायरी की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने वजारत पेट्रोलियम, सिविल एविएशन अथॉरिटी और CDA के अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी। शहबाज शरीफ और असासा जात केस में नैब में पेश, 1.25 घंटे तक तहकीकाती टीम के सामने मौजूद रहे। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने दौरान इन्वेस्टिगेशन कैमरा हटाने का मुतालबा किया। लौट के बुद्धू घर को आए। शहबाज शरीफ की नैब में पेशी पर फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा, बलाखिर कानून के सामने पेश होना दुनिया का कानून है। शहबाज शरीफ की कानून के शिकंजे से बच जाने की तवक्को खाम ख्याली है। शाहिद खाकान, एहसन इकबाल, राना सना और दीगर लीगी रहनुमाओं को अपना अंजाम नजर आ रहा है। पाकिस्तान में लॉकडाउन में नरमी पर आलमी इदारा सेहत को शदीद 2 हफ्ते नरम लॉकडाउन का मुतालबा कर दिया। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएं और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 03341920 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। उधर मुल्की मीडिया की तारीख में पहली बार 92 न्यूज़ ने किया घर से मुहिम का आगाज। 92 न्यूज़ की देने वाली टीम अपना प्लाज्मा अतिया करेगी। 92 न्यूज़ की प्लाज्मा मुहिम में अहम पेशरफ्त। मुआविन खुसूसी जफर मिर्जा कहते हैं, हुकूमत ने कुछ अरसा पहले प्लाज्मा थेरेपी की इजाज़त दी थी। माहिरीन के मुताबिक प्लाज्मा थेरेपी हौसला अफजा नताइज दे रही है। गुर्बत से बचाओ बजट के बुनियादी अहदाफ होंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 1000 अरब रुपए कोरोना और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तस किए जाएंगे। बिजली के लाइफलाइन सारिफीन और यूटिलिटी स्टोर्स को सब्सिडी मिलेगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए 200 अरब का पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल तलब कर लिया। तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी दफातर में मास्क पहनने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं, बगैर मास्क के किसी को भी सरकारी दफातर में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। कम करने के लिए एहतियात बेहद ज़रूरी है।
पंजाब में दरसी किताब की इशाअत मुत्तहिदा उलमा बोर्ड की मंजूरी से मशरूत। पंजाब असम्बली में कैरिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड तरमीमी बिल मुत्तफ़िका मंजूर। काफ लीग की रुकन खदीजा उमर ने तरमीमी बिल 2020 ऐवान में पेश किया। बिल के मुताबिक इस्लामियात, मुताला पाकिस्तान, तारीख, उर्दू लिटरेचर और दूसरे मज़ामीन का इस्लामी मवाद तदरीसी किताबों में उस वक्त तक शाया नहीं होगा जब तक मुत्तहिदा उलमा बोर्ड मंजूरी नहीं। अभी आपको एक अहम खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पर वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान का इजहार बरहमी सामने आया। इसी पर बात करेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, मज़ीद बताइएगा इजलास से मुतालिक। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास इस वक्त जारी है और इजलास में मामूल के एजेंडे की अहम नुकात की मंजूरी भी दी गई है। तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत है उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और काबीना के अरकान ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया है। सब कुछ वफाकी वज़रा का कहना था कि ओगरा जो है वो गफलत में सोता रहा, पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें हैं, जबकि वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर का कहना है क्या ये दुरुस्त है कि मुल्क में सिर्फ 7 दिन का स्टॉक रह गया है। इसके जवाब में मोहम्मद खसूसी जो पेट्रोलियम है नदीम बाबर उनकी जानिब से जवाब दिया गया है कि मुल्क में इस वक्त 2.25 लाख मैट्रिक टन पेट्रोल मौजूद है। जबकि वफाकी वज़ीर उमर अयूब ने कहा कि आलमी मंडी में तेल की कीमत $12 इजाफे के बाद कुछ कंपनियों ने खरीदारी रोकी है और जिन ऑयल कंपनियों ने स्टॉक खत्म किया है उनके लाइसेंस मनसूख किए जा रहे हैं। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काफ़ी बरहमी का भी इजहार किया है और कहा है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात करके रिपोर्ट दी जाए। जी, फ़हीम अख्तर हमें आगाह कर रहे थे। फ़हीम, आपका शुक्रिया। Remittances, which are an important source of economic growth in the developing countries, is expected. People have lost their livelihoods and poverty is on the rise. Global economy is contracting and a number of productive sectors are on the verge of bankruptcy. Excellencies, our government has been following a compassionate and holistic approach to combat the impacts. On March 24th, Prime Minister Imran Khan announced a relief package of approximately $8 billion. Moreover, a comprehensive Pakistan response and preparedness plan was launched in consultation with all stakeholders to channelize the efforts and resources and address the gaps. However, no state can handle the magnitude of this crisis alone. International cooperation is required more than ever before. Excellencies, it is imperative to revalidate the principle of sharing responsibility and burden and support large refugee hosting countries during these difficult times. Resources for protected refugees situations must not diminish at this hour. Thus far, Pakistan has been financing the health needs of Afghan population in the country through our own resources without any discrimination. UNHCR has only provided limited support to who they consider are refugees by a very strict definition which excludes 1.6 million Afghan refugees. Overall, UNHCR has launched an appeal of $20.6 million for Afghan refugees in Pakistan amidst. However, that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 million POR card holders registered with UNHCR and does not take into account remaining 1.6 million Afghan nationals in Pakistan. Overall, UNHCR has launched an appeal of $20.6 million for Afghan refugees in Pakistan amidst. However, that amount is clearly not enough as it only caters towards the needs of 1.4 million POR card holders registered with UNHCR
and does not take into account remaining 1.6 million Afghan nationals in Pakistan.